जब आपने ये पढ़ लिया कि एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, अब है जी आपको पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक ये पार्टिकल एयर के अंदर रहेगा, मतलब अर्थ से कितनी देर बाद टकराएगा। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी मान लिया है। कंसेप्ट क्लियर। और मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप रिप्लेस क्या करेंगे, ये तो आपको पता है कोऑर्डिनेट किसका है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट है तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग थी नहीं तो जीरो, ए वाई किसके बराबर होता है जी, जी के बराबर होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने क्या लिख दिया, कैपिटल टी, तो टी को क्या लिखेंगे आप, कैपिटल टी। मैंने मान लिया ये जो हाइट है ये एच के बराबर है, तो वाई को क्या लिखेंगे आप, एच। वाई को क्या लिखेंगे, एच। ये वैल्यूज प्लेस कीजिएगा, वाई की जगह एच आ गया, यहां जीरो यहां जीरो, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हुआ, 2h/g रूट। यहां तक तो सभी ने पढ़ा होगा। अब हमने टॉपिक पढ़ा क्यों है आपको ये समझना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा भाई कारगिल का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ तो वो हम पर हावी हो गए थे शुरू के 3 दिन, ऐसा क्यों। माय डियर, उसका आंसर यहां है, जो उनके वेपन्स थे वो हमसे ज्यादा टाइम तक हवा में रहते थे। किस तरीके से, उनकी हाइट ज्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहेगा उतनी दूर तक के टारगेट को वो टारगेट कर पाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑफ यू, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का ये था, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आपको अभी देखिएगा हाइट का कितना फर्क पड़ता है, पता चल जाएगा आपको। हाइट का फर्क कितना पड़ता है, जब वार होता है तो हाइट को बहुत मद्देनजर रखा जाता है कि हाइट जिसके पास है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हाइट के रूट के बराबर है। कैसे देखिए जरा, ये है जी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, इसे आप कैपिटल आर मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज को, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज है जहां तक मुझे टारगेट सेट करना है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे टारगेट यहां सेट करना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सीधी सी बात है यार, हॉरिजॉन्टल रेंज भी एक डिस्टेंस है तो किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक ये हवा में रहा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने u माना था, और टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला वो लिखा हुआ 2h/g। तो यहां आपने क्या नोटिस किया कि हॉरिजॉन्टल रेंज भी रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेप्ट क्लियर जी। मान लीजिए आप तो खड़े हैं 100 मीटर की हाइट पर, 100 मीटर, मान लो आप यहां 100 मीटर की हाइट पर खड़े हैं और मैं खड़ा हूं 50 मीटर की हाइट पर, तो टारगेट ये ज्यादा दूर तक सेट कर सकता है और ये कम दूर तक। क्यों, क्योंकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज आई है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच आई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 100% क्लियर। तो ये था, इसीलिए हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को पढ़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर जी।